Hello students, I am Ravi Kumar and today our topic is method of preparation haloalkane from alcohol. So today students हम लोग अल्कोहल से हेलोएल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन हम इन रिएजेंट से कराते हैं कंसनट्रेट HCl, फॉस्फोरस हैलाइड या फिर थायोनिल क्लोराइड, देन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है स्टूडेंट्स वो रिप्लेस हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें आपका जो OH ग्रुप है, अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से और आपके पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बन जाता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो अल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, CH3 CH2OH, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन आप किसी हैलो एसिड से कराते हैं तो आपको ZnCl2 एक कैटलिस्ट की नीड होती है। स्टूडेंट्स क्यों होती है इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, आपके पास बन जाता है CH3 CH2X प्लस H2O, आपके पास बन जाता है अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट देखिए, एक्चुअल में जब आपके पास OH का यहाँ से रिप्लेसमेंट होता है, OH यहाँ से जब रिप्लेसमेंट होता है तो आपके पास स्टूडेंट्स प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है स्टूडेंट्स वो लेस स्टेबल होता है, तो इसलिए आपको जो OH ग्रुप होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो इसलिए हमें कैटलिस्ट की नीड होती है ZnCl2 की, जो इस OH को एक गुड लिविंग ग्रुप बना देता है, जिससे ये इजीली हट जाता है और आपके पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड। अगर आप स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है OH, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास स्टूडेंट्स लोन पेयर होंगे। ये जो लोन पेयर है ये एक तरीके से जो ये ऑक्सीजन एटम है अल्कोहल का वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ये जो यहाँ से प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास Cl बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से जब ये लीव होगा H2O की फॉर्म में तो आपके पास देखिए कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब कार्बोकैटायन बनेगा उस कार्बोकैटायन पे आपका जो हैलाइड है वो अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपके पास स्टूडेंट कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी होगा और जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है स्टूडेंट्स वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए हमें ZnCl2 की नीड होती है एज ए कैटलिस्ट। सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें CH3 CH2 CHOH CH3, देखिए आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल, जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन अटैच हैं, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ इसकी जब रिएक्शन हम किसी हेलो एसिड से कराते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर हमें कैटलिस्ट होता है ZnCl2। ZnCl2 ये सेम कंडीशन वही है कि आपके पास जो OH ग्रुप होता है एक बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं होता, बट ZnCl2 की प्रेजेंस में ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास बन गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की। देखिए स्टूडेंट्स, टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स OH, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ये होता है आपके पास टर्सरी अल्कोहल। और इसकी रिएक्शन जब हम स्टूडेंट्स कराते हैं HX से किसी हैलो एसिड से तो आपके पास टर्सरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बनता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये आपके पास स्टूडेंट्स फॉर्म हो जाएगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनता है वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है, और टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है हमारा स्टेबल होता है, और डायरेक्टली जो आपका हैलाइड आयन होता है वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है और आपके पास बन जाता है टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होते हैं, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी टुवार्ड हैलोजन एसिड। तो आपने देखा यहाँ पर जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो मच रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी प्राइमरी से, यानी कि जो आपका टर्सरी एल्कोहल है वो इजीली प्रोडक्ट बनाता है, इजीली टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनाता है। सेकेंडरी लेस स्टेबल होता है, प्राइमरी और लेस स्टेबल होता है। हमने इसको स्टडी किया है, जो कार्बोकैटायन होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी लेस स्टेबल होता है और प्राइमरी जो होता है उससे भी लेस स्टेबल होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवार्ड हैलोजन एसिड। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट हैलो एसिड, ये आपके पास कंसंट्रेट हैलो एसिड है। नेक्स्ट आप अपना रिएजेंट ले लेते हैं फास्फोरस हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड। चलिए ले लेते हैं। अब देखिए, अगर हम आपके एल्कोहल की रिएक्शन किसी फास्फोरस हैलाइड यानी कि PCl5 से कराएं, तो आपका जो OH ग्रुप है स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट हो जाता है हैलाइड से, और आपके पास साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है POCl3 प्लस HCl। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप रिएक्शन कराएं अल्कोहल की PCl3 से, तो ये बन जाता है आपके पास स्टूडेंट, यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 मोल लेने हैं हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो ये बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट 3RX प्लस H3PO3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अगर आपका हम एल्कोहल की रिएक्शन कराएं किसी थायोनिल क्लोराइड से, तब क्या होगा। ये आपके पास स्टूडेंट्स एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम थायोनिल क्लोराइड से। ये थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2। तब आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, जो एल्कोहल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, तो हो जाएगा RCl साइड प्रोडक्ट के रूप में SO2 प्लस HCl। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं SO2 जो कि गैस होती है और HCl वो भी गैस होती है, तो इसको इजीली हम हमारा जो एल्काइल हैलाइड है उसको हम इजीली उसको बना सकते हैं और उसको अलग भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर RCl बनाया आपके पास, जो साइड प्रोडक्ट हैं वो गैस हैं, तो इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपके पास थायोनिल क्लोराइड से। तो देखिए, आपने सभी से एल्कोहल से हमें एल्काइल हैलाइड को बनाना है, तो हमने कंसंट्रेट HCl का यूज़ किया, फास्फोरस हैलाइड PCl5 या PCl3 का यूज़ किया, और थायोनिल क्लोराइड। तो हमने ये स्टूडेंट्स एल्कोहल से हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मेथड से स्टूडेंट्स हम लोग हैलो एरिन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसका रीज़न देखिए क्या है। अगर आप अपना जो हैलो डेरिवेटिव है उसको मान लीजिए आप फिनोल ले लें, ठीक, एल्कोहल है ये, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जो है एरिन से जुड़ा हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल होते हैं वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग ही हैलो डेरिवेटिव देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अगर आपने हैलो एरिन बनाना है तो आपने क्या होगा, यहाँ पर फिनोल लेना होगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेट HCl से कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट, नो रिएक्शन। रीज़न क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, जो आपके पास ये फिनोल होता है, फिनोल में जो ऑक्सीजन एटम होता है, एल्कोहल ग्रुप का जो OH, एल्कोहल ग्रुप का जो O एटम होता है, उस पर जो लोन पेयर रहते हैं स्टूडेंट्स वो डीलोकेलाइज रहते हैं।
वो डीलोकलाइज रहते हैं बेंजीन रिंग के साथ, जिसके कारण स्टूडेंट होता क्या है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाता है बिटवीन OH एंड कार्बन। जो बेंजीन ये वाला कार्बन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से कुछ ये पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स इस बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती इस कंडीशन में, इसलिए हम इस मेथड से हम हेलो एरिन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन सब्सक्राइब and share and like